ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन राजा सुद्रोधन ने सिद्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहा, न कि एक बुद्ध। अतः संन्यास और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध कर उन्होंने सिद्धार्थ को एक योग्य राजा बनाने की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई। राजकुमार सिद्धार्थ जब 19 वर्ष के हो गए तो देवों ने उनके संबोधित काल को देखकर उन्हें राजनगर में भ्रमण को प्रेरित किया। वह उन्होंने लाठी के सहारे चलने एक वृद्ध को देखा। तब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे। सभी एक दिन वैसे ही अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये सोचकर महल को लौट आए। जब राजा को उनकी मनोदशा का ज्ञान ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोग विलास के लिए और भी साधन जुटा दिए, किंतु सांसारिक भोगों में राजकुमार की आसक्ति और भी क्षीण हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से नगर भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। उनकी अवस्था देख उन्हें यह ज्ञात हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है रोग का शिकार भी होता है। एक सम्राट थी रोग मुक्त नहीं रह सकता, संसार का यह सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ नगर भ्रमण को गए। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मृत्यु भी एक सत्य है। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन मरता भी है। उसके समस्त साधन को, उसके शरीर और अहंकार आदि प्रवृत्ति को ठेस पहुंचाते हैं और जिन्हें वो अपने जीवन का सार समझते हैं। वस्तुतः निस्संदेह हर मनुष्य राजा था। रंग अपने मोह, आसन और प्रसाद में उन्हें भी सार समझा। अपना समस्त जीवन में सब कुछ पाने में व्यर्थ गवा देता है। मृत्यु ही एक कसौटी है जो चिंता की धूमों पर आसमान में भी लिख देता है कि जाने वाला सम्राट या फकीर संसार से क्या लेकर जाता है। अगला दिन आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। उस दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण को गए थे। मार्ग में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। सारथी धन से उन्हें ज्ञात हुआ कि सन्यासी संसार की सहनता को समझ संसार से विरक्त हो गए और सार के अनुसार होते हैं। धन की बातें सुन गौतम के मन में सन्यास का विचार जागृत हुआ और वे भी सन्यास वरण को प्रेरित हुआ। जब वे अपने महल को लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें यह सूचना मिली कि वे एक नवजात शिशु राहुल के पिता बन चुके थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने राज परिवार की एक महिला किसी दिशी गौतम को गाते सुना। निर्वत हुई आप तो वो माता सिद्धार्थ के लिए निर्वत तो इस संसारिक के अर्थ में भी थी। प्रसन्न मन उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर उस भद्र महिला को भिजवाया। अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया क्योंकि क्या है